नया मेहमान आने वाला है। अब ठीक है। मित्सी, उन्हें शॉपिंग और बातें करना बहुत पसंद है। वैसे आंटी आप क्या करने आई हैं? बात यह है कि हमारे घर पर एक नया मेहमान आने वाला है, तो मैं तुम लोगों से जल्दी नहीं मिल पाती। ओहो, तो क्या हुआ? हम आपसे मिलने आ जाते। वो तो मैं अच्छी तरह जानती हूँ। ये दर्द क्यों हो रहा है? शिनचैन, किसी बड़े को मदद के लिए बुला कर लाओ। शिनचैन, प्लीज जल्दी जाओ। अभी बुलाता हूँ। दीदी, क्या आप मेरी मदद करेंगी? सुनिए, मैं आपसे बात कर रहा हूँ। रुकिए दीदी। हाँ? ये दोनों दीदी हमेशा यहीं से जाती हैं और आज उन्होंने मुझे टॉफी भी खिलाई। मैं एक्शन कामन को बताऊंगा। शिनचैन, तुम किसी को बुलाकर नहीं लाए? अरे नहीं, मैं तो भूल ही गया। अब अगली डिलीवरी है नोहारा फैमिली के घर। अरे ऐसा कैसे हो सकता है? यहाँ तो वो लड़का रहता है। कोई बात नहीं, मैं जल्दी से देकर वापस आ जाऊंगा। अगर मैंने ये डिलीवरी ढंग से कर दी तो ऑफिस में मेरा रुतबा और बढ़ जाएगा, प्रमोशन भी हो सकता है। यहाँ मैं अकेला हूँ। मुझे आपकी मदद चाहिए ताकि मैं आंटी को लेकर डॉक्टर के पास जा सकूँ। आपको इंसानियत के नाते हमारी मदद करनी ही होगी अंकल। मुझे जल्दी से हॉस्पिटल लेके चलो प्लीज। तो रिपोर्ट में बिल्कुल सही लिखा था। बताइए आपको कहाँ लेकर जाना है मुझे? अरे पास के किसी भी हॉस्पिटल में लेके चलिए। नहीं, किसी मैटरनिटी हॉस्पिटल में। हाँ? हाँ, कोशिश कीजिए। हाँ? अरे ये क्या? ये आदमी कीको को जबरदस्ती लेकर जा रहा है। हटो यहाँ से। कीको, तुम जल्दी से अंदर आओ। यहाँ के बच्चे ही नहीं, बड़े भी बहुत खतरनाक हैं। बच के रहना होगा। आज के बाद से मैं तो यहाँ बिल्कुल नहीं आऊंगा, सच में। हाँ? अगर ऐसी बात थी तो तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? अब तो वो आदमी भी चला गया होगा। मैंने उसे डरा दिया। मित्सी, मुझे जल्दी ले चलो। तुम एक मिनट रुको, मैं कुछ करती हूँ। हाँ, मैं टैक्सी बुलाती हूँ। टैक्सी, टैक्सी। ओहो, सारे नंबर बिजी हैं। अब क्या करूँ? मॉम, आपको भी तो कार चलानी आती है। हम ले चलते हैं ना आंटी को हॉस्पिटल। अरे ये बात तो मैंने सोची ही नहीं थी। वैसे मैंने बहुत दिनों से कार नहीं चलाई है। मुझे लगता नहीं कि मैं चला पाऊंगी। वैसे टैक्सी भी तो नहीं मिली। अब क्या करूं? मुझे बहुत दर्द हो रहा है। मित्सी, कुछ करो। मुझे कुछ करना ही होगा। आज तो हम कार से जाएंगे। तुम घबराना मत कीको। मित्सी, कार आराम से चलाना। सब कुछ तुम्हारे हाथों में है। मेरे हाथों में? मॉम, हम आपके साथ हैं। मेरे ख्याल से मुझे यहाँ से सीधे हाथ पर लेना चाहिए। अरे ये कब से वन वे हो गया? अब मुझे सीधा ही जाना होगा। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। ये रोड आखिर निकलेगी कहाँ पर? ओफो। अरे ये सब हॉर्न क्यों बजा रहे हैं? आप सब लोग पीछे हॉर्न क्यों बजा रहे हैं? ऐसा करना क्या अच्छी बात है? मेरे साथ पेशेंट है, समझे? आखिर हम लोगों ने किया क्या था? बस कीको, थोड़ा सब्र रखो। हम बस पहुंचने ही वाले हैं। ये भी वन वे। अब मैं जाऊँ कहाँ से? दर्द बढ़ता जा रहा है। बस पहुंचने ही वाले हैं। जल्दी करो। अब मेरे पास और कोई रास्ता नहीं।
मैडम जी, आपको दिखाई नहीं देता? ये वन वे है, आप इस तरफ बिल्कुल नहीं आ सकती। किसने कहा मैं नहीं आ सकती? मित्सी, तुमने गाड़ी क्यों रोक दी? कीको, अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। पुलिसमैन हमें खुद हॉस्पिटल तक ले जा रहा है। जी हाँ, रास्ते से हटो, हमें जल्दी हॉस्पिटल पहुंचना है। मुझे भूख लगी है, क्या कुछ खाने को मिलेगा मॉम? बहुत दर्द हो रहा है। अरे ये क्या? अरे बधाई हो, आप पिता बन गए हैं। मित्सी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आज मैं सच में बहुत खुश हूँ। अरे बेबी तो बहुत सुंदर है। मित्सी शुक्रिया, और शिनचैन तुम्हारा भी, तुम बहुत अच्छे हो। अब मैं इतना भी कुछ खास नहीं। ओवर एक्टिंग मत करो बेटा। नया साल आने वाला है। आज है 29 दिसंबर। ये साल भी खत्म होने वाला है। बेटा शिनचैन, आज भी तुम ही को जाना होगा। तुम्हारे डैड की तबीयत खराब है। लेकिन आज बाहर कितनी ठंड है। तो ठीक है बेटा, तुम इसे पहन लो। तुम तो मेरे प्यारे बेटे हो ना, इसे अच्छी तरह पहन लो, फिर सर्दी नहीं लगेगी, ठीक है? अब जाओ और ये सारी माचिस बाजार में बेच कर आओ। ओके। पता नहीं मेरी तबीयत कब ठीक होगी मित्सी। शिनचैन बेटा, अगर आज तुमने सारी माचिस बेच दी तो शायद हम नया साल मना पाएंगे। तुम समझ रहे हो ना? शीरो, इस नेक काम में तुम मेरा साथ नहीं दोगे? नहीं, तुम अकेले जाओगे। क्या आपको माचिस चाहिए? ये बहुत ही सस्ती है। सर, आपको माचिस चाहिए? माचिस ले लीजिए। माचिस ले लो, इससे आग जला लो। माचिस ले लो। इसकी एक तिल्ली बहुत देर जलती है। ये माचिस बढ़िया है। तुम कहीं और जाकर माचिस बेचो, यहाँ नहीं, समझे तुम? अभी तो यहाँ से जा सकती हैं। मैं यहाँ पहले आई थी, इसलिए ये जगह मेरी है। ये जगह आपकी नहीं है। बहस मत करो। मैं इसलिए माचिस बेच रहा हूँ क्योंकि मेरे मॉम डैड की तबीयत खराब है। मैंने तुम्हारी कहानी सुन ली, अब जाओ यहाँ से। तुम्हें समझ नहीं आ रहा? तुम कहीं और जाकर अपनी माचिस बेचो। ये मेरी जगह है, समझे? अच्छा, तो अब ठीक है ना? अगर तुम्हें लगता है कि ऐसा करने से मैं मान जाऊंगी तो तुम गलत सोच रहे हो। ऐसा करते हैं, सुबह से शाम ये जगह आपकी और उसके बाद ही मेरी। शाम हो गई है तो अब ये जगह मेरी। बहुत बढ़िया, ये ठीक रहेगा। ये हम कल से करेंगे, आज से नहीं। वो देखो, कोई आ रहा है। कहाँ कहाँ कहाँ? तुम किसकी बात कर रहे हो? अब ये कहाँ चला गया? क्या आपको माचिस खरीदनी है? हाँ, तुम इस वक्त यहाँ क्या कर रहे हो? वो भी इतनी ठंड में? मैं तो माचिस बेच रहा हूँ, और आप? मैं इंतजार कर रही हूँ। अच्छा, ये बात है। पर आप कब तक इंतजार करेंगी? ये पूछने वाले तुम कौन होते हो? आप एक बच्चे पर नाराज हो रही हैं। तुम यहाँ से जाओ। मैं आपके साथ इंतजार करूँगा। क्या तुम भी मेरे साथ इंतजार करोगे? हाँ। ये लो, इसे पहन लो। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जब गर्मी आ जाएगी तो मैं इसे आपको वापस लौटा दूंगा। नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं। माचिस ले लो, ये हमेशा आपका साथ देगी। चाहे ठंड हो, गर्मी हो, बरसात हो, हर मौसम में ये काम करेगी। क्या आप मुझसे माचिस खरीदेंगे? हाँ? नहीं, मुझे नहीं चाहिए। मैं किसी का इंतजार कर रहा हूँ। अरे ये मफलर तुम्हें कहाँ से मिला, बताओगे मुझे? ये तो मुझे एक दीदी ने दिया जो वहाँ पर खड़ी है। क्या कहा? उधर खड़ी है? तुम्हारा शुक्रिया। माचिस ले लो, माचिस ले लो। मैं चलते चलते थक गया हूँ। अगर और कुछ बेच रहा होता तो अब तक बिक चुका होता। माचिस ले लो, ये बढ़िया माचिस है।
ये माचिस ले लो। तुम्हें ये काम करने की जरूरत क्यों है? तुम तो बहुत छोटे हो अभी। ओ, आप कौन है? अरे अरे, डरने की जरूरत नहीं है, मैं फादर ऑफ चर्च हूँ बेटा। ओह, लगता है आप ही हैं वो अच्छे इंसान। बच्चों का मन कितना साफ होता है। तुम मुझे एक अच्छे बच्चे लगे हो। मैं इस वक्त चर्च जा रहा हूँ, अगर तुम चाहो तो तुम मेरे साथ चल सकते हो बेटा। मुझे जाना चाहिए या नहीं? क्या आप मुझे ले जाकर वहाँ काम करवाएंगे? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। और वहाँ मुझे हरी सब्जियाँ तो नहीं खानी पड़ेंगी? नहीं बेटा। अगर वो बच्चा मुझे नहीं बताता कि तुम कहाँ हो तो हम नहीं मिल पाते। सही कहा आपने। हाँ, मैं नहीं चल सकता, मुझे माचिस अरे, बेचनी अरे, है। आप समझ नहीं रहे, मुझे माचिस बेचकर घर जाना है। अरे पहले मेरे साथ चलो, कुछ खा तो लो। लेकिन मेरी मॉम डैड मेरा घर पे इंतजार कर रहे हैं। पर मैं तुम्हें ऐसी हालत में नहीं छोड़ सकता बेटा। हाँ जी भाई साहब, बताएंगे यहाँ क्या हो रहा है? आप इन्हें पकड़ लीजिए। ये इस बच्चे को जबरदस्ती अपने साथ लेकर जा रहे थे। हाँ, मैंने भी देखा था। ये गलत है, मैं ऐसा कुछ नहीं कर रहा था, मेरा यकीन कीजिए। अब क्या हुआ? मैं तो इसकी मदद करना चाहता था बस। तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। अरे छोड़ दो मुझे, मैं फादर ऑफ चर्च अरे जो सफाई देनी है पुलिस स्टेशन में चल के देना। डंग 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 डंग। हाँ, अरे इसे क्या हुआ? तुम्हें क्या हुआ है? कुछ नहीं। तुम ऐसे क्यों लेटे थे? मैं बर्फ से खेल रहा था। ओह, ये तो बड़ी अजीब बात है। क्या आप भी खेलना चाहेंगी? बिल्कुल भी नहीं। मुझे भूख लगी है। मम्मा, क्या हम इसे घर ले चलकर कुछ खिला सकते हैं? इसे भूख लगी है। लेकिन नैनी। क्यों नहीं मम्मा? मुझे लगता है मुझे इस बच्चे की मदद करनी चाहिए। ठीक है नैनी। क्या आप हमेशा से ही अच्छी इंसान थी? अगर हाँ तो मैं आपके घर जरूर चलूंगा। नैनी, 1 मिनट रुकना। चलो, आज तो अच्छा खाने को मिला। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हमें माफ कीजिएगा, पर हमें इस बात की खुशी भी है कि हम इतना अच्छा खाना खा रहे हैं। शुक्रिया। मैं हमेशा कुछ अच्छा करना चाहती हूँ, पर हर बार कुछ गड़बड़ हो जाती है। मेहमान के सामने ऐसा मत कीजिए। और इस तरह से उन्होंने अपना नया साल मनाया। अच्छी कहानी थी ना बेटा? अरे ये क्या, ये तो कहानी सुनते सुनते सो गया। जब देखो तब शैतानी करता है ये मनमानी, फिर भी मम्मी पापा का है दुलारा। यही है राजा बेटा, हर पल करता ये दंगा, कर देगा उल्टी पुल्टी दुनिया सारी। करे वो ऐसी हरकतें, हंसाए तुम्हें गुदगुदा के, कोई उसे क्या बोले, वो है शिनचैन प्यारा, शिनचैन शिनचैन प्यारा प्यारा, शिनचैन शिनचैन प्यारा प्यारा, शिनचैन शिनचैन प्यारा प्यारा। पर है कितना क्यूट, दिखाई दे रही जो मस्ती, उसके पीछे है क्या छुपा, जो तुम्हारी समझ न आए। समझो शिनचैन ने ही कुछ किया। शिनचैन शिनचैन प्यारा प्यारा, पर है कितना क्यूट। मैं बहुत ताकतवर हूँ, किसी में भी मुझे रोकने की हिम्मत नहीं है। आपको कभी उदास नहीं होना चाहिए, चाहे आप बड़ी कंपनी में काम करते हो या छोटी कंपनी में। तुम थोड़ा चुप नहीं रह सकते शिनचैन? मॉम बदलेंगी अपना हेयर स्टाइल। बहुत प्यारा था, है ना? शो के बाद हाँ, एक बहुत ही बार देखेंगे। तो आपके सामने आने वाली है इस शो की पहली पार्टिसिपेंट, और हम सब देखेंगे एक साथ उनका वीडियो। ये बताइए कि आप अगर मेकओवर करेंगी तो कैसा दिखना चाहती हैं? हाँ बताइए बताइए। मैं नोरिका जैसा दिखना चाहती हूँ। वो बहुत खूबसूरत है, बहुत ही ब्यूटीफुल। कि ये मेकओवर के बाद कैसी दिखती है, ये है आपके सामने। वाह, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि कोई मेकओवर बड़ी हैरानी की बात है। ये इसका मतलब आप बहुत थकी हुई हैं मॉम, है ना? वेलकम बैक मॉम। ये तो मुझे कहना चाहिए। इनके मेकओवर में जिनका हाथ है उनका नाम है साटो टाकी, और वो आज हमारे साथ। अरे मॉम, आप एड्रेस क्यों नोट कर रही हैं? कहीं आप भी तो इनकी तरह नहीं बनना चाहती?
जरूर ऐसा ही है। मेरी मॉम टीवी वाली आंटी की तरह नहीं बनना चाहती है। इसकी बातों पर मत जाइए प्लीज। मैं माफी चाहती हूँ, लेकिन आपको थोड़ी देर इंतजार करना होगा। हाँ हाँ कोई बात नहीं, ठीक है। स्टाइल बदलना चाहती हैं? हाँ, तुम्हें कोई प्रॉब्लम है क्या? मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है कि यहाँ पर कुछ गड़बड़ होने वाली है। क्या गड़बड़ होने वाली है? नहीं, बस मुझे ऐसा लग। अंदर जा सकती हैं। क्या आप तैयार हैं? जरूर। तुम किड्स प्ले एरिया में जाकर मेरा इंतजार करो। अरे पर मुझे बहुत चिंता है, आपके साथ पता नहीं अंदर क्या हो। तो मुझे लगता था कि मॉम उनसे कभी ये बात नहीं बोल पाएंगी। प्लीज मुझे ठीक से बताइए कि आप दिखना कैसा चाहती हैं, मैडम? जी वो नोरी। अरे मम्मी, वो एक्ट्रेस का हेयर स्टाइल कैसा रहेगा? नोरी का फुजीवारा। उसका हेयर स्टाइल अच्छा रहेगा ना? क्या मतलब? कह तो रही हूँ, नोरी का फुजीवारा का हेयर स्टाइल। आप कहना नोरिका की तरह बना दीजिए। मेरी मॉम को दरअसल अपने बारे में ज्यादा ये लड़का भी ना ब्यूटी पार्लर में इतनी जोर से बोल रहा है। चुप रहो बेटा। आप प्लीज नोरी। डैड को तो आज बहुत मुश्किल में फंस गया था। क्लाइंट से मीटिंग के वक्त कुछ गड़बड़ हो गई थी। क्या करता, मेरी कोई गलती नहीं थी, लेकिन सब कुछ फिर से सही करने में पूरा दिन। आप शावर लेना चाहेंगे? नोरी का फुजीवारा। ये बात आप मॉम से ही क्यों नहीं पूछ लेते? अरे ये तुमने क्या कर डाला मित्सी, बताओ मुझे। मैं खूबसूरत नहीं लग रही क्या? मैंने ऐसा तो कुछ नहीं कहा। तुम क्या कह रहे हो शिनचैन? लेकिन एक और बात भी तो है कि बार्बर शॉप से लेकर घर तक पूरे रास्ते हिमावारी रोती हुई आई थी। ऐसा क्यों? मुझे पता है डैड, बालों को ब्राउन करके फैशनेबल दिखना तुम है। ऐसे ही ठीक लगते हो, समझे? चलो हो गया, अब उठो। एक काम करने के बाद अब समय है आराम करने का। अब तुम सफाई। इनका हेयर स्टाइल सच में कितना अच्छा है। ये इसने किया है। मेरे प्यारे जादू की छड़ी, जल्दी से प्रिंसेस को मैजिक दिखाओ। मैंने टीवी में देख। प्रिंसेस की बहुत बड़े फैन हो। वो बात क्या? मैंने बिल्कुल वैसा ही किया है। कजामा, अब तुम्हारी बारी। हाँ। नहीं, मैं प्राइम मिनिस्टर हूँ। बहुत ही बोरिंग मजाक था। ओ, मैं प्रिंसिपल सर हूँ। वाह, क्या बात है मसाओ। मैं तो हैरान ही हो गया। मुझे नहीं पता था कि तुम्हारे पास एक्टिंग का टैलेंट है। टैलेंट? मेरे पास टाइम की तरह एक्टिंग करूं? जल्दी। मैं तो हमेशा महंगे ब्रांड्स के ही कपड़े खरीदती हूँ। महंगा भी हूँ, तुम्हें कोई प्रॉब्लम? अब इसमें मैं क्या करूँ, मैं हूँ ही इतनी खूबसूरत। एक्सक्यूज मी मात्सुजाका मैम, अभी नहीं बदल सकती। हाँ, तुम्हारी शक्ल तो बिल्कुल आंटी की तरह है और तुम में कोई अच्छा टैलेंट भी नहीं है। तुम्हें कौन सा टैलेंट है? क्या तुमने अपने मुंह पर इतना ज्यादा मेकअप। सॉरी, मैं एक्टिंग में कुछ ज्यादा इन्वॉल्व हो गया था। योशिनागा मैडम, तुम्हारे पास ब्रांडेड कपड़े और अच्छा मेकअप का सामान नहीं है, इसीलिए तुम मुझसे इतना ज्यादा जलती हो। वो शायद आपको गलतफहमी हो गई है। अजीब बात है, मैंने तो बिल्कुल साफ सुना था। इसकी एक्टिंग कर सकता हूँ। हाँ, ठीक है, आखिर में मैं कुछ स्पेशल करूँगा। स्पेशल? लेकिन तुम किसकी एक्टिंग? तुम हमेशा मेरे साथ ऐसा क्यों करते हो, जरा बताओगे? अपना काम ठीक से करो, वरना तुम्हें काम से निकाल दिया जाएगा। अच्छा, मैं समझ गया। नैनी बिल्कुल ऐसा ही बोलती है। मैं नहीं बुलाया गया, ऐसा क्यों? वहाँ कुछ खास नहीं होने वाला है। तुम कुछ नहीं समझते। तुम सक्सेस के रास्ते से दूर होते जा रहे हो, समझे? अरे ये एक्टिंग, मेरा सिर घूमने लगता है। प्लीज इतना गुस्सा मत करो। जानता हूँ मैं तुम्हें परेशान करता हूँ, पर मैं अपने आप को सुधारने की कोशिश कर रहा हूँ। क्या तुम्हें ऐसा नहीं हो? मैं ऐसे बिल्कुल भी नहीं हूँ। पता भी है सब लोग तुम्हारे बारे में क्या कहते हैं। बहुत हो गया। अरे बहुत बढ़िया मसाओ, आज तो तुमने कमाल ही कर दिया। नैनी, तुम्हें मेरी ऐसी कोई बात नहीं, मैं तो मजाक कर रहा था, सच में।
तुम गुस्सा नहीं, मैं गुस्सा नहीं हूँ। मुझे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे सच में कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा सुनो, तुम अभी नाराज हो, प्लीज मेरा टिफिन खा लो। अच्छा अब मैं घर चलता हूँ, कल मैं टिफिन में। आज मैंने सफेद बाल देखा। मैं घर आ गई। मुझे बहुत जोर की भूख लगी है। आज स्नैक्स में क्या है? कुछ खाने से पहले अपने हाथ धो लो। बिना हाथ धोए खाना नहीं मिलेगा। तुम ये क्या कर रहे हो शिनचैन? अरे मम, आपके बालों में एक सफेद बाल भी है। आप ठीक तो है ना? मम कहाँ गई? तुमने तो बिल्कुल सही कहा। सुनिए मम, मुझे अभी भी बहुत जोरों की भूख लगी है। अभी से ऐसा कैसे हो गया? मुझे और कोई सफेद बाल नहीं चाहिए। मुझे स्नैक्स चाहिए। हाँ, मुझे लगता है ये मेरे साथ ही हुआ है। कितना बुरा हुआ। मेरे 2 बच्चे हैं तो मैं फिक्र करती हूँ, इसलिए ऐसा हुआ है। चिंता से बाल सफेद होते हैं। सुनिए मम, मुझे स्नैक्स चाहिए। मैं बहुत परेशान हूँ। सब तुम्हारी वजह से हुआ है। तुम्ही ने इसे ढूंढा है। जानते हो, पहले मेरे बाल काले घने और सुंदर थे और अब अरे मामा, फिक्र मत कीजिए। ऐसा लग रहा है कि आपके काले घने बालों में एक वाइट रंग का पंख आ गया है। मेरे बाल कोई पंख नहीं है। मैंने तो ये देखा ही नहीं था। सुनिए मम, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। क्या है? आपका ये सफेद बाल तो एकदम शीरों के रंग का है। मैं तो मजाक कर रहा था। चुप हो जाओ। कुछ तो उपाय मैं ढूंढ कर ही रहूंगी। मैं इसे निकाल दूंगी तो किसी को पता ही नहीं चलेगा। ऐसा करने से ये बढ़ जाएंगी। ओ हाँ, मैंने भी कहीं से यही सुना है। शिनचैन, पर तुम्हें ये सब कैसे पता? योशिनागा मैम ने बताया था। क्या तुम्हारे मैडम के भी सफेद बाल हैं? योशिनागा मैम की मम्मी के हैं। अच्छा ऐसा है। मामा परेशान मत होइए। परेशान नहीं, परेशान कहो। ऐसा भी कह सकते हैं। हाँ, ऐसा ही कहना चाहिए। अरे हाँ, टीवी पर मैंने देखा था कि आप अपने बालों को डाई से रंग सकते हैं। उससे आपके बाल रेशमी और मुलायम हो जाएंगे। पर मैं वो बस एक ही बाल में नहीं लगा सकती, समझे तुम? माँ, यही एक रास्ता है। आप आखिर करना क्या चाहती हैं? हाँ, एक लेडी के मन में क्या चल रहा है तुम ये नहीं समझ सकते। अगर मैं इसे ब्लैक स्केच पेन से रंग देती हूँ तो किसी को पता नहीं चलेगा और काम मुफ्त में भी हो जाएगा। क्या देख रहे हो? कुछ भी तो नहीं। आपका स्केच पेन का आइडिया बहुत ही अलग है मम। तुम जो चाहे वो बोल सकते हो। हो तो गया है पर पूरा नहीं हो रहा। सुनो ना शिनचैन, तुम इसे कलर कर दोगे? अरे मम, आप तो प्लीज कहना भूल गई है ना। प्यारे शिनचैन, प्लीज कलर कर दो। हाँ जरूर मम, मैं आपका बेटा हूँ, प्लीज मत कहिए। एकदम जड़ से कलर करना और ध्यान से करना, बिना कोई दाग लगाए। आप फिक्र मत कीजिए मम, मैं अपनी क्लास में ड्राइंग और कलरिंग में फर्स्ट आता हूँ। ऐसा बस तुम ही सोचते हो। अचानक से मुझे बहुत नींद आ रही है, मैं सो जाता हूँ। हाँ? अरे माफ करना, माफ करना। अच्छे शिनचैन, प्यारे शिनचैन, इसे पूरा कर दो प्लीज। ठीक है, अगर आप इतना कह ही रही है तो मैं कर ही देता हूँ।
हाँ, सुनो शिनचैन, चीखना मत। ये तो हट नहीं रहा। अब कुछ तो करना पड़ेगा। ऐसा चेहरा लेकर मैं शॉपिंग के लिए नहीं जा सकती। कोई बात नहीं मॉम, मुझे पूरा यकीन है ये कल तक हट जाएगा। सुनिए मॉम, आप निराश मत होइए। माना कि आपके हजारों बालों में से एक बाल सफेद है। शिनचैन, फिर भी आप डिस्काउंट पर शॉपिंग करेंगी, पेट्रोल बचाने के लिए साइकिल पर जाएंगी, कुछ भी तो नहीं बदला। क्या कहा तुमने? तुम्हें लोगों को खुश करना बिल्कुल नहीं आता। मेरी प्यारी हिमावरी, बस तुम ही मुझे समझ सकती हो। मैं आपको बस खुश करने की कोशिश कर रहा था मॉम। और कोशिश करने की जरूरत भी नहीं। हाँ? अरे हाँ, आज स्कूल में मैंने कहानी सुनी थी, आपको सुनकर अच्छा लगेगा। हाँ? कौन सी कहानी? ये फ्लेमिंगो के बारे में है। फ्लेमिंगो? फ्लेमिंगोस तो बहुत सुंदर होते हैं ना? आप कहानी सुनेंगी? हाँ जरूर। पता है मॉम, फ्लेमिंगो पैदा होते वक्त पिंक नहीं होता। अच्छा, ऐसा है क्या? जब वो धीरे धीरे बड़ा होता है तब वो रंग बदलता है। वाओ, ऐसा होता है? और फिर उसका उल्टा भी होता है। फ्लेमिंगो की मॉम का कलर धीरे धीरे उड़ने लग जाता है। तो आपको ये कहानी अच्छी लगी ना मॉम? चुप हो जाओ। ये कहानी मुझे अच्छी कैसे लगी? मैं अभी बहुत परेशान हूँ। हाँ? ये आप क्या कह रही हैं? मेरे तो बहुत पहले से सफेद बाल हैं। हाँ? क्या कहा, सच में? हाँ, दिमाग वाला काम करने से। माफ करना, मैं ऐसा कोई काम नहीं करती। मैं तो सिर्फ मजाक कर रही थी। मैंने तो सुना है कि सफेद बाल खून की कमी से भी हो जाते हैं। हाँ? खून की कमी? ओह हाँ हाँ, जब मेरी हिमावरी होने वाली थी तब मुझे एनीमिया यानी खून की कमी हो गई थी। ओह हाँ, और मैं ऐसे ही घबरा गई थी। शिनचैन, मैं सामान खरीदने जा रही हूँ, तब तक हिमावरी का ध्यान रखना। मॉम का जज्बा तो कमाल का है। उनके चेहरे पे स्केच पेन का निशान देखकर लोग क्या सोचेंगे? के दिन भी काम करेंगी। एक ही काम करती रहती हूँ। कभी तो हाउसवाइफ्स को भी छुट्टी मिलनी चाहिए। मैं घर आ गया। नॉनवेज मिल रहा है। ये क्या कर रहे हैं? आज कुछ हुआ क्या डैड? हाँ, आज नहीं हुआ, कल होगा। कल मेरी पेड लीव है शिंची। हैरी, कल मैं छुट्टी ले रही हूँ। ये तुम क्या कह रही हो मुझसे? मैं रोज रोज घर की सफाई करती हूँ, खाना बनाती हूँ, कपड़े धोती हूँ। कुछ पैसे देने वाले थे ना, उम्मीद करती हूँ कल सुबह मुझे मेरे पैसे मिल जाएंगे। क्यों, क्या हुआ? तब तो मेरी छुट्टी लेने का कोई फायदा नहीं होगा। उफ, मैं तो सोच रहा था कि कल मैं रिलैक्स करूँगा। वही तो मैं भी सोच रहा था। और ये क्या मित्सी, तुम इतनी सुबह सुबह तैयार हो रही हो? हाँ हैरी, एक फ्रेंड के साथ शॉपिंग जाने का प्लान है, उसके बाद लंच। शॉपिंग? इतनी केयर। और टीवी ऑन हो गया। सुबह कितनी प्यारी, मजा आ रहा है। चलो हम करें एक्सरसाइज खूब सारी। चलिए, अच्छा हुआ बच्चे भी जाग गए। अरे पर मॉम कहाँ है? बेटा वो तो सुबह सुबह ही। ओहो, तो वो चुपके से निकल गई और आपको पता भी नहीं चला डैड। ऐसी बात नहीं है शिन। हिमावरी, तुम्हारा दूध तैयार है। अरे कुछ गड़बड़ है क्या? अरे डैड, हिमावरी इस तरीके से बिल्कुल नहीं।
शिनचैन, उसे यहाँ मत बुलाना। ओ वही जो तुम देख रहे हो, ये है जॉनी जो इस समय बच्चे को दूध पिला रहा है। ये सब मैं इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मुझे ये पसंद है, बल्कि इसलिए कर रहा हूँ ताकि हिमावरी दूध पी सके। बात है क्या? डैड, मैं अपने दोस्तों के साथ जा रहा हूँ। खेलने के बाद तुम लोग मेरे घर आ सकते हो। हाँ हाँ जरूर नैनी। ठीक है, हम लोग पेड लीव के मजे ले सकता हूँ। अब आएगा मजा। नहीं, अभी नहीं, मेरी पेड लीव अभी खत्म नहीं हुई है। अगर मैं नाश्ता बनाकर इन्हें खिलाकर खेलने के इतने सारे काम एक साथ कैसे करूं, मेरी समझ में नहीं आ रहा। आज हम उस नए पार्क में खेलने जाएंगे। कजामा, वो हम सब एक साथ खेलेंगे, ठीक है? वो पार्क हमारे पार्क से भी काफी बड़ा है। शिनचैन, तुम भी हमारे साथ। अच्छा अच्छा, बहुत बहुत बढ़िया बात है ये। हिमावरी, तुम यहाँ पर मेरे स्कूल में क्या कर रही हो? अरे तुम प्रिंसिपल सर का रूम छोड़कर बाहर आ गए? हाँ, अरे मैं तो डर ही गया था। ये गलत बात है हिमावरी, तुम्हें इस तरह रहना पड़ेगा। मेरे ख्याल से ये ठीक रहेगा। हाँ। हाँ? अरे वाह, ये तो टोक्यो टावर जैसा लगता है। तुमने कितना अच्छा बनाया। हाँ? अरे ये फिर अरे अरे, इतना नहीं रोते हैं हिमावरी। अरे हिमावरी, यहाँ पर हो तुम? ये देखो तुमसे कौन मिलने आया है। समझे क्या? अरे सर, लेकिन कुछ देर के बाद ये तरीका भी काम नहीं आने वाला है। समझ नहीं पा रहा कि क्या करूं अब मैं। सो जाओ, सो जाओ हिमावरी, सो जाओ सपनों में। हिमावरी, अरे कहाँ गई, कहाँ गई? अपने चश्मे के बिना अब मैं हिमावरी को ढूंढूंगा भी कैसे, और मिसेज नोहारा को क्या कहूँगा? प्रिंसिपल सर, मुझे पता है हिमावरी कहाँ पर होगी। हाँ? अरे मेरा चश्मा हिमावरी के पास। मुझे तो लगता है हिमावरी को आपका चश्मा पसंद आ गया है। जरूर ऐसी ही बात होगी शिनचैन। थोड़ी देर की बात और है। मुझे ऐसा लग रहा था कि इसे मैं बड़े आराम से संभाल लूंगा, लेकिन ये त्योहार तो बहुत मजेदार है। गुड मॉर्निंग सर। सर, आपके हाथ में ये क्या है? अरे शिनचैन और मसाओ, मैं बाजार से आ रहा हूँ और ये एक पेड़ है जो मैं खरीद कर लाया हूँ। क्या हम इस पेड़ पर पैंडा पालेंगे? हम पैंडा इतनी आसानी से नहीं रख सकते। हमारा स्कूल काफी गरीब है, इसलिए क्या? नहीं, ये कारण नहीं है। उनकी संख्या बहुत कम है ना, इसीलिए उन्हें पकड़ना मना है। अरे हम इस पेड़ से स्टार फेस्टिवल सेलिब्रेट करेंगे। स्टार केक? मैंने मॉम को इसके बारे में बात करते हुए सुना था। स्टार केक नहीं है, स्टार फेस्टिवल है शिनचैन। ये एक प्रिंस और प्रिंसेस की कहानी है। वो एक दूसरे के बहुत अच्छे दोस्त थे और रोज मिला करते थे। जब प्रिंसेस के पिता को इस बात का पता चला, तब उन्होंने उन दोनों को अलग कर दिया। प्रिंसेस के डैड बहुत ही बुरे थे, वो उन दोनों की दोस्ती ठीक से समझ ही नहीं पाए। फिर उन दोनों ने ये फैसला किया कि वो साल में सिर्फ एक बार ही स्टार फेस्टिवल वाले दिन मिलेंगे और एक दूसरे को गिफ्ट देंगे। हाँ, अच्छे दोस्त हमेशा एक दूसरे को गिफ्ट देते हैं। ये प्रिंसेस तो मात्सुजाका मैडम की तरह दिखती है। लगता है ये लोग मेरे बारे में बात कर रहे हैं, मैं और प्रिंसेस। ये तो बहुत ही अच्छा है। पर मात्सुजाका मैडम प्रिंसेस कैसे हो सकती है? ये प्रिंसेस तो कितनी सुंदर है, देखो। मुझे भी प्रिंसेस पसंद है, काश मैं भी एक प्रिंसेस होती।
मुझे प्रिंसेस बनना है। मैं बनूंगा। सुनो बच्चों, आज हम सारे मिलकर ट्रीज डेकोरेट करेंगे, ठीक है? योशिनागा मैम, पिछले साल मैं स्टार फेस्टिवल देखने पेरिस गया था। क्या सच में? दुनिया भर में पेरिस का स्टार फेस्टिवल तो काफी फेमस है। मैं अपना ट्री बिल्कुल वैसे ही डेकोरेट करूंगा जैसे मैंने पेरिस में देखा था। वो बहुत ही बड़ा था। तुम दिखावा करना बंद करो कजामा, मैं एक बहुत बढ़िया और इतना बड़ा ट्री सजाऊंगा। मैं भी। लेकिन हमारे पास छोटा ट्री है, हमें उसे ही डेकोरेट करना है, समझे? अरे ये तो बहुत ही सुंदर है। ये पेड़ तो बिल्कुल सुंदर नहीं है। कितना छोटा सा पेड़ है, मुझे तो बड़ा वाला पेड़ चाहिए। शिनचैन, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। ये पेड़ तो काफी छोटा है। हम अपना टैलेंट इस पेड़ को डेकोरेट करने में नहीं दिखा पाएंगे। हमें बड़ा वाला चाहिए। बॉडीगार्ड! 1 मिनट, आया मैडम। बॉडीगार्ड इस पेड़ को आज सुबह ही लाया है और अब हम इस पेड़ को सजाएंगे। बॉडीगार्ड, चलो अब इस पेड़ को वहाँ रख दो। हाँ, इनको तो कुछ भी पता नहीं है। प्रिंसेस को इतना बड़ा पेड़ पसंद नहीं आएगा, उन्हें तो मेरा ही पेड़ पसंद आएगा, देख लेना। अरे वाह, ये तो बड़ा सुंदर पेड़ है, अब आएगा ना मजा। तुम्हें ये पेड़ पसंद आया? ये तो बिल्कुल बेकार है। ट्री को डेकोरेट करने के लिए हमने तुम्हें कई सारे कलर पेपर्स, स्टार्स, कार्डबोर्ड दिए हैं। अब सब अच्छी चीजें बनाओ ताकि ट्री को डेकोरेट कर सके। मैं इससे एक सुंदर सी रिंग बनाऊंगी। मैं तुमसे ज्यादा अच्छी रिंग बनाऊंगी। बॉडीगार्ड! आया। अरे मसा, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। क्या? जल्दी से इसे काट दो। लेकिन मैं तो जल्दी करो। जो बड़ी और सुंदर रिंग बनाएगा वही गेम जीतेगा, समझ गई? मैं बिल्कुल तैयार हूँ। शिनचैन, तुम ये क्या बना रहे हो? पेपर बॉल। इतनी छोटी पेपर बॉल? और वैसे एक बात बताओ कि तुम इन्हें ट्री में कहाँ लगाओगे? मेरा ट्री बहुत बड़ा है, कहीं भी लगा दूंगा। इतनी बड़ी बॉल बनाऊंगा मैं। पेरिस के स्टार फेस्टिवल में बहुत बड़ी बॉल्स ही बनती हैं। छोटी बॉल में वो बहुत सारे पेपर्स भरते हैं जिससे वो बड़ी बन जाती है। तुम भी ऐसा कर सकते हो, अपनी छोटी बॉल को इसी तरह से बड़ा बना सकते हो। अंदर भी तो कुछ डालना पड़ेगा। क्या डालूं? कुछ गोल होना चाहिए। सुनो मसाओ, मैं बहुत बिजी हूँ, अभी बात नहीं कर सकता। मेरी मदद नहीं करोगे? इंसान को मेरी मदद की जरूरत है, मैं जा रहा हूँ। रुको मसाओ। अरे वाह कजामा, तुमने तो बहुत अच्छा बनाया है। सब एक ही चीज बना रहे हैं और अब मैं कुछ अलग करूँगा। मैं एक बड़ा और सुंदर स्टैचू बनाऊंगा। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मैं अपना स्टैचू वैसे ही बनाऊंगा जैसे मैंने पेरिस के ट्री फेस्टिवल में देखा था। पहले इसे इस तरह से फोल्ड करो, फिर इस तरफ से ऐसे दबाओ और फिर एक बार इसे इसी तरह से दोबारा फोल्ड करो। अरे लगता है गड़बड़ हो गई, क्या करूं? फिर से शुरू करता हूं। बॉडीगार्ड, मेरा पेपर खत्म हो गया है, जल्दी से मुझे और पेपर दो। मैडम, ये लीजिए। अपना काम खुद करो, मैं भी तो अकेले कर रही हूँ। नहीं जीतूंगी। प्लीज यहाँ बैठ जाओ मसाओ। अच्छा ठीक है। बहुत ही जल्दी इसे इस तरह से फोल्ड करना है। अरे ये क्या? ये तो गलत हो गया, मुझे दोबारा बनाना होगा। मैं तुम्हें बहुत मिस कर रही हूँ, तुम वापस कब आओगे? अरे बड़ी खुश हो रही हैं योशिनागा मैम, आप किसे लेटर लिख रही हैं? मेरा लेटर मत पढ़ो। अरे इतनी परेशान मत होइए, मैं आपका लेटर नहीं पढ़ रही हूँ। मैं तो बस ये लेने के लिए आई थी। ये मेरी क्लास के बच्चों के हैं, मुझे केक खाना है। अरे मात्सुजाका मैडम के सारे सपने पूरे हो जाए। शिनचैन बहुत ही प्यारा बच्चा है, कितनी अच्छी बात लिखी है उसने। क्योंकि अब वो बूढ़ी होती जा रही है। ये शिनचैन भी ना, लगता है इसी तरह से बनेगा। अरे फिर गड़बड़ हो गई। क्या तुम हार मानती हो? नहीं, मैं हार नहीं मानूंगी। बोचैन, जल्दी से पेपर काटो। ठीक है नानी। अरे मैं कोई चीज नहीं हूँ। तुम्हारा सिर बिल्कुल गोल है, मुझे कोई गोल चीज चाहिए। मसाओ रुको ना। मुझे पता नहीं इसे कहाँ से फोल्ड करना है।
क्लास में ये क्या हो रहा है? ये पेड़ बहुत ही अलग लग रहा है। प्रिंसेस को ये पेड़ जरूर पसंद आएगा। आज मौसम कितना अच्छा है। उम्मीद है प्रिंसेस को बहुत अच्छा लगेगा। क्या सच में? गुड़िया प्रिंसेस है। एक समय की बात है, नोहारा फैमिली फर्नीचर बनाने का काम किया करती थी। वो पहाड़ों से बैम्बूज लेकर आते और उससे फर्नीचर बनाते थे। उन्हें इस काम से ज्यादा फायदा नहीं मिल पाता था। जाने का वक्त हो गया है, चलो मैं चलता हूँ। ख्याल रखना, बाय। आज के दिन मैं अपना दिल लगाकर पूरी मेहनत करने की कोशिश करूँगा। और एक दिन हमेशा की तरह वो जंगल में बैम्बूज लेने गए। उन्हें जंगल के अंदर एक रोशनी नजर आ रही थी। वो उस रोशनी के और करीब गए। उन्होंने देखा वहाँ एक बैम्बू चमक रहा था। उन्हें लगा उससे उन्हें फायदा होगा और वो उसे काटने लगे। और तभी उन्होंने देखा उस बैम्बू के अंदर एक बहुत प्यारी सी बच्ची थी। और अपने साथ उसे घर ले जाने के बाद नोहारा फैमिली ने उसका नाम कागुया प्रिंसेस रखा। हमने अभी तक इसका नाम तो सोचा ही नहीं है। अरे अभी तो इसका ड्राइवर बदला था। ठीक है, मैं आती हूँ। अभी सब ठीक हो जाएगा, चुप रहो। हाय, अब ये हाय क्या है? हेलो। अब ये हेलो मत कहो। तो मैं आखिर क्या करूँ? सुनो, जब बच्चे घर लौटते हैं तो उन्हें प्यार से कहना चाहिए, मैं घर आ गया मॉम। अगर जोकर अपने घर आया तो देखिए, मैं सबको हंसाकर घर आ गया मॉम। ठीक है, अब मैं थोड़ी स्नैक्स खा लेता हूँ। रुक जाओ, मेरी मदद करने के बाद ही तुम्हें स्नैक मिलेगा। तुम अब बड़े भाई हो, इसलिए मेरी मदद करनी होगी। बड़ा भाई? अरे वाह, मेरी प्यारी सी बहन है। जब तक मैं डायपर बदल रही हूँ तब तक तुम चूल्हे पर आग देखते रहना, ठीक है? ठीक है। बस देखना ही नहीं है, इसकी मदद से आग को एडजस्ट भी करना है। ठीक है। अरे ऐसे मत करो, ठीक से फूंक मारो। कागुया प्रिंसेस के आने से पहले ये परिवार खुश रहता था, पर उसके आने के बाद ये खुशी दोगुनी हो गई थी और अब वो ज्यादा खुश रहने लग गए थे। सच में बहुत हंसी आ रही थी। बहुत खुश लग रही है माँ। और जैसे ही कागुया प्रिंसेस की आने की खबर शहर में फैली, उससे मिलने के लिए 3 लड़के शहर में आ गए। प्लीज मुझे कागुया प्रिंसेस से दोस्ती करने दीजिए ना। माफ कीजिएगा, मुझसे दोस्ती कर लीजिए। प्लीज सर। बिल्कुल नहीं, अपनी प्रिंसेस हम किसी को नहीं देंगे। अरे ऐसा मत कहिए, प्लीज प्लीज ऐसा मत कहिए। बिल्कुल नहीं, ये रिक्वेस्ट है, मान जाइए ना। हिरोशी उन्हें मना करने का तरीका सोच रहा था और तभी उन्हें एक बात सूझी। मैंने सोच लिया है कि प्रिंसेस उससे दोस्ती करेगी जो सफेद नाक की क्रिस्टल बॉल लेकर आएगा। ये तो खतरनाक है। क्या आप सच कह रहे हैं? पर हमें लाना होगा। मैं भी जाऊंगी। ये काम तो कोई पूरा नहीं कर पाएगा। ये सुनने के बाद वो सब सफेद नाग के घर की ओर चल दिए, जो बहुत दूर था। मुझे डर लग रहा है। इतना ज्यादा कोहरा है कि मुझे कुछ नहीं दिख रहा। अरे रीरी, बहादुर बच्ची डरती नहीं। मैं नहीं डर रहा हूँ, समझ गए तुम? क्या हुआ? क्या बात है? क्या हुआ? अरे वो देखो, एक क्रिस्टल बॉल। ये एक सफेद नाग का क्रिस्टल बॉल लगता है। यहाँ तो बहुत सारे हैं। हमें ये वाला लेकर जाना चाहिए। हाँ। कितना आसानी से मिल गया। अब वापस चले। रुक जाओ बच्चों, तुमने ये क्या किया? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बॉल चुराने की? अरे ये तो मिस्टर सफेद नाग हैं।
मिस्टर सफेद नग। क्या बात है? ये बॉल प्लीज दे दीजिए। बिल्कुल नहीं। किराए पर दे दीजिए। हाँ, मैं ये किराए पर दे सकता हूँ, लेकिन 3 दिन के 1000 रुपए लगेंगे। और वापस करते वक्त ये रसीद मत भूलना। शुक्रिया। यहाँ पर किराए पर मिलता है? मैंने ये देखा ही नहीं था। तुम ये किस लिए खरीद कर लाए हो शिनचैन बेटा? और तुमने 3 दिन के लिए 1000 रुपए दिए हैं? है, सही कहा। पर हमारी प्रिंसेस को चमकती चीजें पसंद हैं, जैसे कि मिर्ची को। क्या सच में? आप लोग कैसे हैं? हम दोनों बहुत दूर से आए हैं। आप लोग कौन हैं? हम दोनों इस धरती पर चांद से आए हैं। मैं अमी हूँ। मैं यमी हूँ। आपकी हाथ चमक रही है। हमारे पास वक्त बहुत कम है, आप लोग जल्दी कीजिए। हाँ, जल्दी कीजिए। हो क्या रहा है? मैं समझी नहीं। कागुया प्रिंसेस हमारे देश की राजकुमारी है और इसीलिए हम इन्हें अपने साथ लेने आए हैं। आइए, आप हमारे साथ चलिए। ऐसे अचानक से मत ले जाओ। ये मेरी छोटी बहन है और मैं इसे किसी को नहीं दूंगा। शिनचैन। भाई बहन का प्यारा रिश्ता। लेकिन हम प्रिंसेस को यहाँ तो नहीं छोड़ सकते ना। आइए प्रिंसेस, हमारे साथ चलिए। बिल्कुल नहीं, प्रिंसेस कहीं नहीं जा रही है। सुनो, तुम भी साथ क्यों नहीं चलते? अगर तुम हमारे साथ चलोगे तो तुम्हें वहाँ पर सब कुछ मिलेगा, जो भी चाहिए। जो भी चाहिए। खिलौने भी। खिलौने भी। स्नैक्स भी। स्नैक्स भी। और कुछ। बच्चे भी खेलने के लिए। ठीक है मॉम डैड, मैं आपको चिट्ठी जरूर लिखूंगा। शिनचैन। सुनिए दीदी, आपके अंदर एक चमकने की शक्ति है ना? हाँ, वो तो है। शिनचैन और हिमावारी उन दोनों के साथ चले गए। हाँ, मस्तीखोर बच्चे चले गए हैं तो कितनी शांति हो गई है। सच में बहुत ज्यादा शैतानी करते थे दोनों। अरे तुम अपनी गोद में चावल डाल रही हो? और अब तो हमारे परिवार में बस 2 ही लोग बचे हैं। तुमने 1 प्लेट ज्यादा बना दी। और फिर उसी वक्त मैं वापस आ गई। मुझे हमारा घर ज्यादा पसंद है। मुझे भूख लगी है। कागुया प्रिंसेस, तुम कितने बुरे हो। दरवाजे से अंदर आना चाहिए था और इतनी रात को बाहर मत घूमा करो। बेटा, तुम्हारे जाने के बाद हमें बहुत बुरा लग रहा था। तुम आगे से कहीं मत जाना हमें छोड़कर, ठीक है शिनचैन? शिनचैन और हिमावारी को बहुत जल्दी ही धरती पर वापस भेज दिया गया। उन्हें वहाँ इसलिए नहीं रहने दिया गया क्योंकि वो बहुत शरारती थे। बधाई हो, बधाई हो। नहीं नहीं, ऐसा मत कहो। Xin chào mọi người, mọi người còn cắm hoa với mình nhé.
hoàn thành xong bình hoa này rồi nhé mọi người. Tạm biệt mọi người.